हेलो एंड वेलकम टू झा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? क्लास 9th के बच्चे। तो कैसा लग रहा है आपको ये क्लास? बताते रहिए मुझे। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आ रहा हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, जैसे क्वाड्रिलेटरल हमने समझा, ज्योमेट्री में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, बच्चों को। ज्योमेट्री समझ ही नहीं आता सर, कैसे बनाएं, क्या थ्योरम को कैसे याद रखें, इम्प्लीमेंट कैसे करें, प्रूफ कैसे करें, ये सब चीज़ें क्वेश्चन बहुत आ रही है। तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले वो सारे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दूं जो बच्चों को हमेशा हमेशा प्रॉब्लम देती है। तो फिर से एक ज्योमेट्री का चैप्टर सर्कल लेके आ रहा हूं। तो सर्कल के हर वो कॉन्सेप्ट को आज पूरा एलैबोरेट करने वाले हैं हम लोग, जो सर्कल से रिलेटेड है ना। सर्कल क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, इन सबको जो है 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। तो आप सब लोग जो है अटेंड करिए एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद द सर्कल चैप्टर। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में निकल के आता है कि आखिर सर्कल है क्या, व्हाट एग्जैक्टली द सर्कल इज, है ना। हालांकि क्लास 8th में सर्कल के बारे में शायद इतना इंफॉर्मेशन नहीं, आई डोंट थिंक कि है। क्लास 9th में ये नया चैप्टर कह सकते हैं आप इसको। तो सर्कल है क्या, यदि आपने शेप्स को पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में तो जरूर इंफॉर्मेशन होगा। तो सर्कल को यदि हम डिफाइन करें तो सर्कल को क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके इसकी बाउंड्री बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखिए, मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर लूं। सर्कल इट इज combination of points, क्या लिख सकते हैं, it is combination of points which are equidistant from a fixed point lying inside this circle, inside the boundary। ओके, समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा है ये, कि एक्चुअली में सर्कल जो है ना पॉइंट्स से मिलके बना हुआ है। और वो जो पॉइंट्स है ना, एक ऐसे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है जो कि उस बाउंड्री के अंदर फिक्स है, लाई करता है। मतलब इसको ऐसे समझते हैं, देखिए, यदि हम उसके बाउंड्री को ऐसे डॉट डॉट में कंबाइन करें तो आप देखिए कि ये सर्कल जो है ऐसे निकल के आता है। कोई भी लाइन जो बनाते हैं एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ही तो है। तो इसके बाउंड्री को भी हो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट कह सकते हैं, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स को मिला करके ये बाउंड्री बनी है। और इसके साथ इसने एक चीज बहुत कंडीशनल कह दिया कि ये जो है ना, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप किसी भी साइड का डिस्टेंस लीजिए, एक जैसा होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी इक्वल। और यदि ऐसा होता है तो वो सर्कल है। इफ इट हैपन्स देन वी कैन कॉल इट एज अ सर्कल। समझ पा रहे हैं आप सर्कल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट फिक्स्ड और लाइंग इनसाइड द बाउंड्री। अब ध्यान से देखते हैं सर्कल में। अब देखो, 2-3 बातें जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। सर्कल किसी भी प्लेन फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वेश्चन भी आप एनसीईआरटी यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सर्कल डिवाइड्स द प्लेन into 3 parts।
अब आप कहेंगे कि सर हाउ 3 में कैसे डिवाइड करता है? तो देखो, सर्कल, सपोज दिस इज सर्कल, राइट? सर्कल के बाहर का जो रीजन है ये हो गया आपका एक्सटीरियर, एक्सटीरियर हो गया। ये जो लाइन जहां पे बनी हुई है इसको कहते हैं बाउंड्री, और ये जो अंदर का पार्ट है दैट इज व्हाट, द इंटीरियर। तो इंटीरियर, बाउंड्री, एक्सटीरियर, 3 पार्ट। समझ पा रहे हैं मेरी बात? किसी भी प्लेन को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक तो सर्कल के बाहर का हिस्सा, एक ये जो लाइन बनी हुई है बाउंड्री वाला पार्ट, और एक सर्कल के अंदर वाला पार्ट। सो 3 parts we have for 3 parts actually it divides for a plane in a plane, right? Okay, अब यहां से समझते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री समझ आ रहा है। तो इंटीरियर और बाउंड्री को इंक्लूड करके इसका नाम क्या रख सकते हैं? व्हाट वी कैन नेम इंटीरियर अलोंग विद द बाउंड्री? इसको कहेंगे सर्कुलर रीजन। इंटीरियर प्लस बाउंड्री या इंटीरियर इंक्लूडिंग बाउंड्री इज सर्कुलर रीजन। मतलब बस एक्सटीरियर को हटा दिए, ये पूरा हिस्सा जो है ना इसको सर्कुलर रीजन कहेंगे। विल कॉल इट एज अ सर्कुलर रीजन, ठीक है। और हमने जो डेफिनेशन में जिस पॉइंट की बात की है, द पॉइंट विच वी हैव टॉक्ड इन द डेफिनेशन इज नथिंग बट द सेंटर। सेंटर कहेंगे क्योंकि एक ऐसा वो बिल्कुल बीच का पार्ट है जहां से सब बाउंड्री के सारे हिस्से का जो है डिस्टेंस सेम है ना। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सर्कल से रिलेटेड जो हमें जानने की जरूरत है। अब सबसे पहला जो जानना है वो है डायमीटर। डायमीटर, so do you have what exactly the diameter is all about? अब देखिए, डायमीटर को लेकर के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको यह समझना है अ लाइन सेगमेंट विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, या फिर अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द 2 एंड ऑफ द बाउंड्री एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। सर्कल के किसी 2 एंड को ज्वाइन करे और कंडीशन क्या है, वो सेंटर से पास हो रहा हो। That is nothing but the diameter. A line segment joins the 2 ends, joins the two points, या फिर हाँ 2 points ही लिख सकते हैं, of the circle and passing through center। तो इसी फिगर में आप देखिए, दिस इज नथिंग बट द डायमीटर डिनोटेड विथ D, डायमीटर, राइट। अब डायमीटर समझ आ रहा है आपको कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करे। कंडीशन क्या है कि इट शुड पास थ्रू द सेंटर। सेंटर हमारा O से रिप्रेजेंट होता है, ये आपका डायमीटर। अच्छा, व्हाट अबाउट द रेडियस? रेडियस क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट द रेडियस, राइट। यदि हम रेडियस को डिस्कस करें, सो लेट्स टॉक अबाउट द रेडियस पार्ट, राइट। ये सब बहुत बच्चों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक बार दोबारा से जान लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में ये टर्म्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड आगे के टर्म्स भी है, थ्योरम्स भी है जो आपको जानना है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेडियस। तो रेडियस इज, इट इज द डिस्टेंस between, it is the distance between the center to the boundary। मतलब क्या कह रहा हूं मैं
कि सेंटर से बाउंड्री का जो गैप है ना, सेंटर से बाउंड्री का जो गैप है दैट इज द रेडियस, राइट। तो इसको आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक रिलेशन देख लेते हैं डायमीटर और रेडियस का। अब देखो कि ये डायमीटर भी तो सेंटर से पास हो रही है, लेकिन वो दोनों तरफ जा रहा है। तो डायमीटर इज नथिंग बट डबल ऑफ द रेडियस, राइट। d इज इक्वल्स टू 2r, ये बात याद रखना है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू d अपॉन 2। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ आ रहा है? आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। यहाँ तक तो बहुत बच्चों को पता होता है डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है। अब जो नया चीज़ आपको सीखना है इसके अंदर वो है दैट इज कॉर्ड, दैट इज कॉर्ड। एक नए फिगर के साथ में आऊंगा, तो इसको हटा देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है, अब फिगर के थ्रू समझते हैं कॉर्ड क्या होता है। लेट्स ड्रॉ अ सर्कल, दिस इज आवर सर्कल। सपोज ये बाउंड्री है, सेंटर है। तो कॉर्ड फिर से एक लाइन सेगमेंट है जो कि ये भी सर्कल के बाउंड्री के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। शर्त कितना है कि इट विल नॉट पास थ्रू द सेंटर। हालांकि सेंटर से जो पास होती है लाइन वो भी एक कॉर्ड ही है, दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड है वो, है ना। तो आप क्या कहेंगे, अ लाइन which joins the two points on the boundary of circle on the अब एक चीज ध्यान रखिए, जब सेंटर से पास हो जाएगा वो लाइन तो वो डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर के अलावा जो कोई पॉइंट हो जो सेंटर से नहीं पास हो रहा बट फिर भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द कॉर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉर्ड कहेंगे। तो हियर देख लेते हैं, हियर ए बी इज अ कॉर्ड। आई होप यू आर गेटिंग राइट, है ना। चलिए, तो कॉर्ड समझ आ रहा है आपको। अब इसके बाद जो नया टर्म हमें समझने की जरूरत है दैट इज द सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है, व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या है, कहां से आया ये टर्म? देखिए, तो कॉर्ड समझ आ गया, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो अब ये जो कॉर्ड और इस आर्क के बीच में जो रीजन दिख रहा है आपको, ये आर्क और इस कॉर्ड के बीच में ए बी जो कॉर्ड है और इस आर्क के बीच का जो रीजन दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट द सेगमेंट, दैट इज नथिंग बट द सेगमेंट। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रीजन बिटवीन the chord and the included arc, included arc। अब ये आर्क क्या होता है ये टर्म भी डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी दैट। तो मैंने सेगमेंट के बारे में क्या कहा, इट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द इंक्लूडेड आर्क। कॉर्ड और उसके साथ जो जुड़ा हुआ आर्क है, कनेक्टेड आर्क है, मतलब आप इस तरह से बात करें तो वो आपका सेगमेंट रीजन बनाएगा, सेगमेंट। अब इस सेगमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला है माइनर सेगमेंट, और ये वाला जो हिस्सा है बड़ा सा, ये भी तो कॉर्ड के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये भी बड़ा सा आर्क है, लेकिन है तो ये भी इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, ओके। तो सेगमेंट कैन बी द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट डिपेंडिंग अपॉन साइज। छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर, ठीक है। सेगमेंट समझ आ रहा है।
सेगमेंट के बाद जो हमें नया डिस्कस करना है दैट इज सेक्टर। अब क्या डिस्कस करना है हमें? सेक्टर। सेक्टर क्या होती है? फिर से नया फिगर लेते हैं। सपोज दिस इज, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा तो इसको इग्नोर करिएगा। सो लेट्स सी दैट कि सेक्टर के बारे में समझते हैं। तो जैसे कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम लोग क्या कह रहे थे? सेगमेंट कह रहे थे। वैसे यहां पे यदि हमारे पास दो रेडियाई है ओ ए एंड ओ बी, तो रेडिया और फिर से इंक्लूडेड आर्क के बीच में जो ये रीजन क्रिएट हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो रीजन क्रिएट हो रहा है दैट इज नथिंग बट द सेक्टर है। तो ओ ए बी, यहां पे आप कह सकते हैं कि ओ ए बी इज द सेक्टर, यस और नॉट? तो आप कैसे कह सकते हैं? इट इज द रीजन, इट इज द रीजन बिटवीन the two radii and included arc। ये बात क्लियर हो रही है आपको? दो रेडियस और इंक्लूडेड आर्क के बीच का जो रीजन होगा, बीच का जो हिस्सा बन रहा है, उसको ही हम लोग सेक्टर कहने वाले हैं। और यहां पे भी सेक्टर भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं इसको, माइनर एंड दिस इज मेजर। तो माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, इतना ही ध्यान रखना है। तो सेक्टर समझ आ रहा है आपको, सेगमेंट समझ आ रहा है, कॉर्ड समझ आ रहा है, डायमीटर रेडियस भी समझ आ रहा है। अब देखिए एक चीज बात, अब जो यहां पे इन सारे डेफिनेशन में एक चीज निकल के आ रहा था वो था आर्क। व्हाट इज आर्क, है ना? आर्क को भी एक्सप्लेन कर ही लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द आर्क। इसको हटा देते हैं। यदि आपको नोट डाउन करना होता है तो पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो है ताकि आपको समझने में आसानी हो। नोटबुक पेन पे मेंशन कर लीजिए जो मैं समझाता हूँ या लिखवाता हूँ। नेक्स्ट वन इज द आर्क। अब देखिए आर्क इज एक्चुअली क्या है। अब जैसे हमने बाउंड्री को डिस्कस किया, सर्कल के बाउंड्री को, तो आर्क इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द बाउंड्री, है ना? एक पूरा हिस्सा है। यदि बाउंड्री के पूरे लेंथ को हम कंसीडर करें तो वो तो होता है सरकमफ्रेंस, लेकिन यदि उसमें से थोड़ा सा पार्ट को डिस्कस करें तो वो होता है आर्क। तो आर्क इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल। जैसे हम इतना बड़ा सपोज कीजिए पार्ट ले लेते हैं ए बी, सो दैट दिस ए बी पार्ट इज द आर्क, राइट? तो हम कैसे दिखा सकते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल। मतलब यहां पे जो है आप देख लो, यहां पे ए बी इज, हम ऐसे दिखा सकते हैं ए बी इज द आर्क। एनी क्वेश्चन? पूरा हिस्सा हो जाए बाउंड्री तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस भी। जैसे आप लाइन सेगमेंट वाले में पॉलीगन में क्या समझते थे कि एक्चुअली में पूरे साइड के लेंथ को यदि एड अप कर लें तो वो पेरीमीटर बनाता था, तो वही पेरीमीटर जो है यहां पे सरकमफ्रेंस बन के निकला है, ठीक है? तो सरकमफ्रेंस को लिख सकते हैं इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल। सर्कल के पूरे बाउंड्री, जो भी इसका बाउंड्री है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस कहेंगे। तो कौन कौन सा टर्म यहां पे देखने को मिला हमें? सबसे पहले तो सर्कल को समझा, उसके बाद हमने डायमीटर, रेडियस, सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है ये भी समझा, एक्सटीरियर, इंटीरियर, बाउंड्री। फिर उसके बाद हमने कॉर्ड को समझा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये समझ आया।
फिर उस कॉर्ड के बाद हमने सेगमेंट को समझा, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। फिर हमने सेक्टर को समझा, 2 रेडियाई और इंक्लूडेड आर्क के बीच के रीजन को सेक्टर कहेंगे। 2 तरह के, ये भी माइनर एंड मेजर। फिर हमने आर्क को समझा, आर्क इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल, है ना। सर्कमफ्रेंस जो है ए टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो इतनी बात आपको समझ आ रही है। ये सारे टर्म यदि आपको पता चल गया, अब इसके बाद जो हमें समझने की जरूरत है वो है इसके थ्योरम्स, है ना। हालांकि मेरे ख्याल से इस चैप्टर में 8 थ्योरम्स हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो हर वो थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है उन सबको एक एक करके मैं लेके आऊँगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सर्कल चैप्टर आज से स्टार्ट हो रही है। जस्ट डू अटेंड द क्लासेस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और फिर मैंने हमेशा कहा है कि एक्सरसाइज डायरेक्ट नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म्स, द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट चैप्टर। उसके बाद तो मक्खन हो जाएगा आपके लिए सारा एक्सरसाइज। बस देखते रहिए कैसे बनेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर मतलब अगली क्लास में जो है हम लोग इसके थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।